अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फॉल 2024 का, और मुझे इंतहाई अफसोस आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि इस बार का रिजल्ट पिछली बार से इंतहाई बुरा आया है। ये बुरा क्यों आया है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। कुछ तो ऐसे फेल हुए हैं कि मुकम्मल फेल हुए हैं, कुछ लोगों के 1-2 सब्जेक्ट फेल हुए हैं, कुछ लोगों के डी ग्रेड आया है। तो आज की इस वीडियो में आपको इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के बारे में बताऊंगी कि डी ग्रेड के लिए क्या इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है, एफ ग्रेड के लिए क्या है, बी के लिए क्या है, सी के लिए क्या है। ये सारा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये रिजल्ट है BBA वालों का। एक बच्चे का है, आप इसमें फॉल 2024 का है। आप इसमें देख सकते हैं कि इनको 2 सब्जेक्ट्स में डी ग्रेड इनको मिले हैं। 2 सब्जेक्ट्स में इनको डी ग्रेड मिला है और में इनको B-, C, और ये VO के सब्जेक्ट में इनको P मिला है। P का मतलब पास है, तो VO का सब्जेक्ट तो इनका पास है, बल्कि बहुत सारे बच्चों का तो VO का सब्जेक्ट भी फेल है, जो इंट्रोडक्शन टू ई-लर्निंग का है। तो इन सब्जेक्ट्स का क्या होगा जो फेल होंगे? तो भाई ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाएंगे, खामखा आप जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर फेल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेकेंड सेमेस्टर में आप जाएंगे और आप वही सब्जेक्ट्स रिपीट करेंगे। ये मैं फेल वालों के लिए बात कर रही हूँ। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, अगर आपके मतलब सारे सब्जेक्ट्स फेल हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप प्रमोट होंगे सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन आपको वो पिछले वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप फेल हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले तो जाएंगे, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इसी तरह अगर आपका डी ग्रेड है, तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, आप सेकंड सेमेस्टर में तो चले जाएंगे। इसके फिक्स क्रेडिट आवर्स होते हैं, और अगर आप इसके 4 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो वो 2 आपको मस्ट लेने होंगे जिसमें आपका डी ग्रेड आया है। अब ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो ये शो नहीं हो रहा, लेकिन जब आपका कोर्स सिलेक्शन ओपन होगा, जब आप कोर्स सिलेक्शन करेंगे, मतलब जब आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में डी ग्रेड में आए हैं, या -B में आए हैं, या C में आए हैं, या F में आए हैं, तो आपको यहाँ पे आपको शो होगा कि भाई आप ये वाले सब्जेक्ट आप अपने सेकंड सेमेस्टर में अगर लेना चाहते हैं तो ले लें, आपके पास ये ऑप्शन होगा। हाँ, लेकिन अगर F वालों ने तो लेना है, F वालों पे तो फ़र्ज़ है, आप लोगों ने ये लेना है। आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट फेल है तो वो आपने सेकंड सेमेस्टर में खामखा रिपीट करना है। लेकिन जो डी ग्रेड का है, जो -B के हैं, जो C के लिए, उनके पास ऑप्शन है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं अभी नहीं इम्प्रूव करना चाहता, मैं सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स करना चाहता हूँ, या मैं एंड में इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो वो इसी तरह रहेंगे। आपके यहाँ पे डी ग्रेड शो होगा। जब आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो मैं सेवन्थ सेमेस्टर में इम्प्रूव करूं, अभी नहीं करना चाहता मैं, तो सेवन्थ सेमेस्टर में जब आप कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी लिख लेंगे साथ में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन होगा और वो आप ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टडीड आ रहा है और ये सारे पेंडिंग। तो ये चूँकि यहाँ पे स्टडीड आ रहा है तो आपको आ जाएगा कि भाई ये आपने नहीं किया, तो आप फिर इसी तरह ले लेंगे। इस तरह जिनका फेल है तो यहाँ पे उनको शो हो रहा होगा। जब कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपका डी ग्रेड है तो भाई आप इम्प्रूवमेंट एक ही बार कर सकते हैं, और अगर आप फेल हो गए, डी ग्रेड का मतलब ये है कि भाई आपके पासिंग मार्क्स हैं, तो अगर आपने इम्प्रूवमेंट का पेपर दिया सेकेंड सेमेस्टर में और खुदा न ख्वास्ता आप फेल हो गए, तो अब आपको कौन से मार्क्स लगेंगे? स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है। तो भाई अगर आप फेल हो गए तो आपके जो पुराने मार्क्स है, जो आपके पुराने पासिंग मार्क्स है, वही मार्क्स आपको लगेंगे, और बस इसके बाद आप दोबारा ये पेपर नहीं दे सकते। मैं आपको ग्रेडिंग्स भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये ग्रेडिंग स्कीम भी खोल दिया है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपका A+ है तो आपका 4 GPA है, A है तब भी 4 है, लेकिन मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है इसमें। A- आप देख सकते हैं, B देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपका F है तो आपके बिलो 50 हैं, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए हैं तो वही सारे सब्जेक्ट्स आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने होंगे जिसमें आप फेल हुए हैं। प्रमोट आप हर हाल में होंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर आपके मतलब 8 सेमेस्टर्स हैं तो मे बी आपके 9 सेमेस्टर लग जाए, मे बी आपका 1 सेमेस्टर ज़्यादा लग जाए, या मे बी वो भी ना लगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ मैं आपको और भी समझा देती हूँ। अगर यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपके यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपके 2 फेल हैं, तो भाई ये इस तरह का होता है कि यहाँ पे आप सेकंड में देख ले 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स है, तो इसके साथ आप 2 और भी ले सकते हैं। इसके साथ आप 2 और फर्स्ट वाले लेंगे, तो भाई आपके मतलब कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होते जाएंगे, आप पास होते जाएंगे। ये मैं फेल वालों के लिए बात कर रही हूँ, और डी ग्रेड वालों की अपनी मर्जी है कि भाई आप कब देना चाहते हैं। अगर आप अभी नहीं देना चाहते पेपर, सेकंड सेमेस्टर में आप इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते, आप किसी और सेमेस्टर में कर ले, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि आप इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। ग्रेड डी की मैं बात कर रही हूँ, ग्रेड डी।
50 to 60 मार्क्स जिनके होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि भाई आप इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सिर्फ एक बार। अगर आपका जो मार्क्स हैं या आपका जो जीपीए है वो इससे भी बिलो आ गया, अगर आपके 50 to 60 मार्क्स थे पहले, लेकिन भाई आपके अब आपने इम्प्रूवमेंट कर दी, आपके 50 से कम मार्क्स आ गए, तो आप फेल में तस्वुर नहीं होंगे, आपको वही आपके पुराने डी ग्रेड वाले मार्क्स लगेंगे, लेकिन इसके बाद आप दोबारा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये सब आपको जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगा कुछ दिनों में हो जाएगा, तो ये सब आपको शो हो जाएगा, तब भी मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को और समझ आ जाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें।